वेलकम बैक। तो वीडियो के इस पार्ट में हम सीखेंगे सबसे बॉटम लेयर जो है हमारे फाउंडेशन कोर्स का, जो कि है पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे हम बेसिक सेंटेंस के कंपोनेंट सीख जाएंगे, जो कि हैं पहला अगर हम देखें यहाँ पे नाउन, सेकंड एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और फिर सेंटेंस। तो किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स सीखना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो हम आगे नहीं समझ पाएंगे कि कैसे वो चीज़ें आगे सेंटेंस के अंदर निकल कर आ रही हैं, कैसे सेंटेंस के अंदर ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं, बिहेव कर रही हैं, और हम पूरा मीनिंग नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले ये जो बेसिक पार्ट है इनको अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं, कैसे इनको ढूंढना होता है, और ये सेंटेंस के अंदर क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये बॉटम सेक्शन में हम ये सीख जाएंगे, और हम एक एक करके ये सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच हम सीखेंगे। ओके, तो कोर्स के इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा नाउन के बारे में। इस वीडियो के अंदर पूरा नाउन के बारे में कवर होगा। नाउन अगर हम यहाँ पे देखें, ये पार्ट है, ये हम नाउन के बारे में यहाँ पे सीखेंगे, और नाउन के बारे में हमें क्या क्या सीखना जरूरी है वो सब यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो हम ये सब पार्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो सीखते हैं वो डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम जाएंगे टाइप्स, कि नाउन की टाइप्स क्या होती हैं और नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं, नाउन सेंटेंस के अंदर किस प्लेस पे आता है, और क्या प्रॉपर्टीज है नाउन की जो हमें याद रखनी है। तो वीडियो के पार्ट में हम ये सारी चीजें सीखेंगे एक एक करके। सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब कि आफ्टर ऑल नाउन होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे नाउन हम किसे कहते हैं, किस चीज को हम नाउन कह सकते हैं, किस चीज को हम नाउन नहीं कह सकते, वो डेफिनेशन है। ये आपको याद रखनी है। डेफिनेशन इसलिए याद रखनी है जिससे कि आपको आगे पता रहे हमेशा कि जब हम नाउन की बात कर रहे हैं तो वो आपको एक सिंपलर वे में आपको याद रहे कि वो होती क्या चीज़ है। तो जैसा कि हमने देखा है बचपन से, आपने भी पढ़ा होगा, हर किसी ने यही पढ़ा है कि नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि नाउन इज अ नेम। नाउन क्या है? एक नाम है। नाउन एक नाम है, और नाम किस चीज़ का है? वो चाहे पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है। पर्सन बोले तो किसी इंसान का हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। वो चाहे स्पेसिफिक नेम हो, यानी कि या नॉन स्पेसिफिक नेम हो, दोनों ही तरह के नाम जो भी होते हैं किसी भी चीज़ के, वो सब नाउन है। चाहे वो किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी थिंग, किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या फिर कोई आइडिया, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हम केवल बात कर सकते हैं जिनके बारे में, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। तो ऐसी आइडिया, ऐसी चीज़ों के नाम भी नाउन होते हैं। तो यानी कि जो कुछ भी है हमारे सामने, उन चीज़ का जो भी नाम हो सकता है, वो केवल उस चीज़ को पॉइंट आउट करता है। वो नाम उसको पॉइंट आउट करता है। मतलब अगर हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो हम, यानी कि हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो वो जो नाम जिससे कि हम किसी और के बारे में बात कर सकते हैं, वो चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो या आइडिया हो, वो चीज़ को हम उस चीज़ को हम नाउन कहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम नाउन को पहचानना सीख ले, क्योंकि सेंटेंस के अंदर कहाँ-कहाँ पे नाउन आ रहा है, वो नाउन को हमें ढूँढना आना चाहिए। यहाँ पे इसलिए हम उसकी डेफिनेशन एक बार सीख लेते हैं। तो आपको याद रखनी है ये चीज़ कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। जैसे ही हम ये चीज़ सीखेंगे तो हम समझ जाएँगे कि सेंटेंस के अंदर क्या ये हमारी नाउन हो सकती है, क्या ये किसी चीज़ का नाम है? तो वहाँ से भी हम समझ पाएँगे कि हाँ, ये नाउन है या फिर ये नाउन का काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि हम नाउन को पहचानना है। तो नाउन को पहचानने के लिए हम कैसे पहचानेंगे? जो चीज़ ये चीज़ होगी, जो भी किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया का नाम होगा, तो हम समझ जाएँगे कि वो नाउन है। तो ना सेंटेंस के अंदर नाउन की जगह पे आ रहा होगा, नाउन का काम कर रहा होगा, और उसके साथ जुड़ी होंगी जो नाउन की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसलिए नाउन को समझना ज़रूरी है, और आप ये याद रखें। आगे हम देखते हैं कि इसको और कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और अच्छे से नाउन को समझने के लिए हम उसकी टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट पे टाइप्स, हमने डेफिनेशन देखी थी, अभी हम टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स अगर हम देखें तो ये 4 तरह की टाइप्स होती हैं, 1, 2, 3 और 4। अगर हम ये टाइप्स भी अगर देखना सीख जाएंगे तो भी हम ढूंढना सीख जाएंगे कि नाउन क्या है सेंटेंस के अंदर। तो जैसे कि कॉमन नाउन होते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक हम बोलते हैं उनको, यानी कि ये वो नाम है जो किसी को स्पेसिफिकली किसी को नहीं बता रहे हैं। जनरल नेम, जैसे कि अगर हम ये पिक्चर देखें यहाँ पे, ये किसी एक मैन की है, लेकिन ये कौन सा मैन है वो हमें नहीं पता।
तो ये जो नाम इस तरह का जो मैन एक वर्ड हो गया जो कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी को पॉइंट आउट करता है, किसी पर्टिकुलर आदमी को पॉइंट आउट नहीं करता, जबकि एक जनरल एक इमेज की बात कर रहा है, तो वो एक एक कॉमन नाउन हो जाती है, यानी कि जनरल कॉमन नाउन हो गई। तो इस तरह की नाउन आप देखोगे, इस तरह के वर्ड्स गर्ल, बॉय, टीचर, स्कूल, सिटी जो कि एक जगह का नाम हो गया, एक रिवर एक जगह का नाम हो गया, मैन एक पर्सन का नाम हो गया। तो ये सब नाउन इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें एक कॉमन नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, वो हमारे कॉमन नाउन होते हैं और ये सब भी हमारी नाउन होती है, पहली कैटेगरी। फिर दूसरी कैटेगरी में अगर हम देखें तो प्रॉपर नाउन आ जाते हैं, मतलब इन्हीं चीज़ों के जो स्पेसिफिक अगर हम नाम दे दें इन चीज़ों को, जैसे कि गर्ल को हमने आलिया दे दिया, अमेजन एक रिवर का नाम हो गया, एक स्पेसिफिक रिवर, कौन सी रिवर, अमेजन रिवर। सलमान, एक हम मैन की बात करें तो ये एक जनरल नेम हो गया था, लेकिन ये अब एक स्पेसिफिक नेम हो गया, एक पक्का नाम हो गया कि किसकी बात हम कर रहे हैं, सलमान की बात कर रहे हैं। स्कूल की अगर हम बात करें, एक स्कूल एक जनरल नाम हो गया, लेकिन अगर हम बोले डीपीएस स्कूल तो एक ये स्पेसिफिक एक पक्का नाम हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया। अगर हम किसी प्लेस की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे सिटी हमने बात करा था, लेकिन हम एक पर्टिकुलर सिटी आगरा हम यहाँ पे जैसे बात कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ताजमहल एक प्लेस का नाम हो गया, पर्टिकुलर जगह का नाम हो गया। तो ये भी हमारे नाम है और ये स्पेसिफिक नाम हो जाते हैं। तो इस तरह के स्पेसिफिक नाम भी नाउन होते हैं और इनके लिए एक अलग से कैटेगरी नाम दिया गया है जो कि है प्रॉपर नाउन। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जनरल नाम भी नाउन है, स्पेसिफिक नेम भी नाउन है और ये जो इनको प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। प्लस देखा जाए तो कई बार चीजें ग्रुप में आती है, जैसे कि एक की हो गई ये, दो की ये हो गई, ये सेकंड की हो गई, ये भी की है, ये भी की है, अलग अलग ये की है, लेकिन इन सबको एक साथ अगर हम देखें तो एक चीज हो गई, ये पूरा एक ग्रुप बन गया इनका। तो ऐसी जब चीजें कलेक्शन में आती हैं उनको भी एक अलग से नाम दे दिया है, कलेक्शन को पूरा एक नाम दे दिया गया है, जैसे कि इसको दे दिया हमने बंच, बंच ऑफ कीज। ओके, तो ये भी जो नाम दिया है इस कलेक्शन को, उसको भी एक नाउन बताया जाता है और वो भी एक कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। ग्रुप्स के नाम, जैसे कि क्राउड पीपल्स का ग्रुप का नाम हो गया, यहाँ पे हमने मैन बात करी थी, गर्ल बात करी थी, बॉय बात करी, तो इन सबका एक कलेक्शन अगर बन जाएगा तो वो क्राउड बन जाएगी। अगर हम एनिमल में देखें, जैसे कि लायन, लायन अगर हम देखें, लायंस के ग्रुप को हम प्राइड बोलते हैं, तो ये हमें याद करने पड़ते हैं, प्राइड ऑफ लायन। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं, स्टूडेंट्स। तो अगर काफी सारे स्टूडेंट की जो क्लास होती है, हम क्लास 1 2 3 4 जो भी है, तो वो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, ग्रुप। आर्मी, आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप होता है। तो ऐसे ही इनके जो सोल्जर्स के ग्रुप को हम जो बात करते हैं वो आर्मी की तरह बात करते हैं। फ्लीट ऑफ शिप्स, अगर काफी सारी शिप एक साथ हैं तो हम उनको बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप, ग्रुप ऑफ शिप्स। तो उसके जो ग्रुप को भी हर तरह के ऐसे बहुत सारे हैं, पूरी लिस्ट है, ये मैं आपको दे दूंगा और आप ये याद करके इनसे साथ फैमिलियर हो सकते हैं। तो जैसे हमें ये वाली वोकेबलरी हमारी ऐड ऑन होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी नाउन की नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो हम एक कैटेगरी पूरी मैं आपको दूंगा जिसमें कि लिस्ट ऑफ नाउन्स होंगी जितनी भी हैं मैक्सिमम, और बाकी आप अपनी बुक्स और जो डिक्शनरी है उधर से आप देख सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। फिर है बंच, बंच ऑफ कीज, जैसे ही ये ग्रुप हो गया इसका तो इसको बंच बोलते हैं। और ये भी एक, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, केवल ये इतने ही नहीं होते हैं, बहुत सारे हैं वो जो कि हमें धीरे धीरे सीखने हैं, लेकिन ये आइडिया हमें लगाना है कि किस तरह से नाउन इन इन चीजों के नाम हो जाते हैं। तो इसमें अगर देखोगे तो आप पर्सन भी हो गया, प्लेस भी हो गया, ओके, नाम, पर्सन, प्लेस, थिंग, थिंग का भी नाम हो गया, ऐसे ही यहाँ पे है, ये ग्रुप्स का भी नाम हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन और होती है जिसको हम बोलते हैं आइडिया, जो कि हमने बोला था, वो किसी की क्वालिटी भी हो सकती है, स्टेट हो सकती है, जो कि हमें छू नहीं सकते जिसको हम, जैसे कि एम, हमारा एम है कुछ, हमें कुछ बनना है या आपको कुछ बनना है, तो ये जो एम जो है वर्ड जो बता रहा है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया क्योंकि इसको हम छू नहीं सकते। तो इस तरह के वर्ड भी जिनको जो कि किसी पर्टिकुलर, जो कि किसी एक स्टेट को बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं, पॉइंट आउट करते हैं उसकी तरफ, वो भी नाउन होते हैं। तो उनको हम अलग से स्पेशल नाम दिया गया उनको, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्माइल, स्माइल देखें, जैसे कि अगर हम स्माइल कर रहे हैं वो एक चीज है लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, तो इससे स्माइल, ये भी एक नाउन है। एंगर, जैसे इस पिक्चर में अगर हम देखें, ये हमने एंगर दिखाया हुआ है कि ये मैन तो है लेकिन ये एंगर भी है, एंग्री, एंग्री, या फिर इसका जो गुस्सा है, गुस्सा इज एंगर, ओके, तो वो
गुस्सा भी एक वर्ड जो है वो भी एक नाउन है। या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक नाउन है। हैप्पीनेस, काइंडनेस, इस तरह से ये सब नाउन है। ये सब वर्ड्स भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो इस तरह से हमारी देखा जाए कि किस तरह के नाउन को हमने क्लासिफाई करा हुआ है, उसकी कितनी टाइप्स बना दी हैं।